हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। और भाई सवाल नंबर 9 से हम यहाँ शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। देखो भाई, प्रश्न नंबर 9 में भी काम वही है जो हमने पिछले सवालों में किया है। यहाँ पर आपके पास तीन असमीकाएं हैं। एक्स बड़ा है बराबर है 3, एक्स प्लस वाई बड़ा है बराबर है 5, एक्स प्लस 2 वाई बड़ा है बराबर है 6। देखो इस प्रकार से भाई तीन समीकरण हैं। और y जो है बड़ा है बराबर है 0। z का मान ज्ञात करना है -x+2y। और आपको इसका मैक्सिमाइजेशन करना है, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों ये जो समीकरण है इनको आप नोट कर लोगे। तो भाई ये हो जाएगी x+y बड़ा है बराबर है 5। और भाई ये वाली हो जाएगी x+2y बड़ा है बराबर है 6। देखो इसको तो हम ऐसे ही ड्रा कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई यहाँ पर ना आपको पॉइंट्स भी नहीं निकालने पड़ेंगे, ऐसे ही काम हो जाएगा। पर इन दोनों में आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, तो इन्हें आप पहले रेखा के रूप में लिख लिया करो, x+2y बराबर 6। तो भाई इससे आराम ये रहती है कि आप यहाँ पर पॉइंट्स आराम से निकाल सकते हो। दो दो बिंदु आपको निकालने होते हैं, जिसकी सहायता से इन्हें आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष में ना आराम से ड्रा कर सकते हो। ठीक है, देखना, अगर एक्स का मान 0 करोगे तो वाई का मान आ जाएगा 5। वाई का मान 0 करोगे तो एक्स का मान 5 आ जाएगा। सिंपल है एकदम। x+2y बराबर 6 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर x का मान 0 कर दिया आपने, ठीक है, x का मान 0 कर दिया तो 2y बराबर 6, तो y का मान आपका 3 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने y का मान शून्य कर दिया तो x का मान जो है वो सीधा 6 हो जाएगा। अब देखो, 0, 5 और भाई यहाँ हो जाएगा आपका 5, 0। दो पॉइंट्स तो आपको भाई यहाँ पता चल गए। फिर ये हो जाएगा आपका 0, 3 और एक हो जाएगा 6, 0। तो भाई देखो दो पॉइंट आपके यहाँ मालूम पड़ गए। इसे आप जैसे ही रेखा के रूप में बनाओगे तो भाई ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। जो x बराबर 3 है ना, ये रेखा y अक्ष के समांतर खींची जाएगी। यहाँ पर आपको पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल यहाँ जरूरत पड़ी है हमें। अब भाई क्या करना है, अब सीधा बनाओ x अक्ष और y अक्ष, और भाई इन दोनों को दिखा दो। सॉरी, इन तीनों को दिखाना है भाई, दोनों को क्या। तो इस प्रकार से आप भाई अक्ष बना लीजिए। ये हमारा x हो जाएगा, ये भाई हमारा y हो जाएगा, और ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। सबसे बड़ा x पर 6 है और y पर है 5। ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो पहले दिखाना है 0, 5। तो भाई 0, 5 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो भाई यहाँ a लिख दीजिए, और भाई छोटा छोटा आप लिख दीजिए कि ये 0, 5 भी है। फिर 5, 0 है तो x अक्ष पर होगा ना, तो b ये हो जाएगा आपका 5, 0। इन दोनों को भाई मिलाना भी तो है, क्योंकि सरल रेखा है तो भाई एक सीधी रेखा में ये दोनों ही पाए जाएंगे। इस प्रकार से आप इसे मिला दोगे, और भाई यहाँ डाल दो ये x+y बराबर 5 जो हमने बना दी है। अभी आप भाई दूसरे वाले पर आ जाओ। ठीक है, अभी देखो भाई दूसरे वाले में क्या करोगे आप, 0, 3 है और 6, 0 है। तो ये है आपका 0, 3। ये सी बिंदु हो जाएगा 0, 3। और भाई 6, 0 है तो ये वाला हो जाएगा, ये आपका डी बिंदु है 6, 0। अब इन दोनों को आपस में भाई मिलाना है। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से मिलाना पड़ेगा आपको। अगर आप पटरी की सहायता से मिलाएंगे तो एकदम बढ़िया से मिलेगा। ठीक है, ये देखो हो जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी x+2y बराबर 6। अब देखो भाई दोनों ही रेखाएं आपने खींच दी। अब क्या है कि दोनों रेखाएं आपस में ना एक बिंदु पर काट भी तो रही हैं, तो ये वाला P बिंदु हो जाएगा। और भाई इसकी शायद जरूरत भी आगे आपको पड़ेगी, तो ये वाला बिंदु हम लोग ज्ञात भी कर लेंगे। फिलहाल आ जाओ x बराबर 3 पर,
जो x बराबर 3 होगा ना, तो वही वो 3 से होकर जाएगा ना। x बराबर 3 है, y का मान 0 है, तो ये 3 कामा 0 से होकर जाएगी और y अक्ष के समांतर खींची जाएगी। तो भाई इसे आप ना इस प्रकार से कुछ खींच दोगे। लो, ये वाली रेखा भी आपने भाई खींच दी। ये कौन सी है? ये है x बराबर 3। अभी आपको ना संतुष्ट कराना है और भाई सबके ना हल क्षेत्र ज्ञात करने हैं। सिंपल रहेगा एकदम, ध्यान दीजिएगा। पहला है x प्लस वाई बड़ा है बराबर है 5। अगर इसे आप मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो x और y का मान शून्य रखोगे ना, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और भाई साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो शून्य है वो 5 से बड़े कभी नहीं होंगे। तो ए बी जो रेखा है हमारी, ये वाली रेखा ए बी, ये भाई जो है मूल बिंदु की विपरीत दिशा में इस प्रकार से, बहुत ध्यान देना होता है, इस प्रकार से इसे आप ड्रा करोगे। अगर भाई संतुष्ट हो जाती तो मूल बिंदु की तरफ, ठीक है। और अगर संतुष्ट नहीं हुई है तो मूल बिंदु की विपरीत दिशा में आपको जाना है, इस प्रकार। हो गया ना? अभी भाई इस पर आ जाओ। x प्लस 2y बड़ा है बराबर है 6। अगर आप यहां संतुष्ट कराओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और भाई साफ साफ देख लो, संतुष्ट यहां पर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि शून्य कभी भी 6 से बड़ा नहीं होगा। और भाई अगर शून्य 6 से बड़ा नहीं होगा तो आप क्या करोगे? इसे भी मूल बिंदु के विपरीत दिशा में ही ड्रा करोगे आप। तो अभी देख लो, कौन सी रेखा है? सी डी है, ये वाली हमारी सी डी हो गई। तो इसे भी हम मूल बिंदु की विपरीत दिशा में इस प्रकार से भाई ड्रा करें। एक को भाई रेड से कर दिया है, एक को ब्लैक से कर दिया है, ताकि भाई कॉमन एरिया ढूंढने में आपको आराम रहे ऐसे। फिर x बराबर 3 है। देखो x बराबर 3 है, अब आपको यहां देखना है कि ये संतुष्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो भाई कैसे देखोगे? देखो, इसको भी आप उतार लो, ऐसे लिखा हुआ था इस प्रकार से। अगर आप इसे मूल बिंदु से संतुष्ट करोगे तो यहां पर कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये चीज भी मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होगी। अगर संतुष्ट नहीं होगी तो भाई इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा, इस प्रकार से। तो भाई पूरा एकदम पहले खींच लो। अब जरा देखो कि जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है। तो देखो साफ साफ दिख रहा होगा कि ये इतना कॉमन एरिया आपको मिल रहा है। अगर आप इस पॉइंट का नाम डाल दो, जैसे हमने ई डाल दिया ये वाला पॉइंट, तो यहाँ ये ये और ये, ठीक है, ये पूरा हमारा जो है ये कॉमन एरिया मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट डाल दें, मान लो ये जी है, तो जी ई पी डी, और भाई ये ना ओपन एरिया हमें प्राप्त हो गया है, क्लोज्ड नहीं है। अर्थात जो ये क्षेत्र है ना, ये परिबद्ध क्षेत्र नहीं है। तो भाई यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि जो हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है ना, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, वो भाई क्या है? जी ई पी और डी। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम है कि वह अपरिबद्ध क्षेत्र है, ओपन एरिया है। वो भाई क्या है ना कि वो क्लोज्ड एरिया नहीं, ठीक है। अगर भाई क्लोज्ड होता तो काम हो जाता, लेकिन ओपन एरिया में ना कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ई देखो, जो कोणीय बिंदु हैं वो देखो, ई है, पी है और डी है। यहाँ पर केवल 3 ही बिंदु हैं कोणीय। तो भाई ई भी नहीं पता हमें, पी भी नहीं पता, डी हमें पता है। तो सबसे पहले आप ई और पी ना ज्ञात कर लो। देखो ई कैसे मालूम करोगे? ये जो रेखा है ना, ये ए बी, और ये x बराबर 3 जहां पर दोनों काटेंगी, तो ए बी है हमारी x प्लस वाई बराबर 5, और वो वाली है x बराबर 3। अगर यहाँ आप x बराबर 3 रख दोगे तो y का मान 2 आ जाएगा ना, तो e का मान क्या हो जाएगा? तो भाई जो e है वो 3 कामा 2 हो जाएगा। लो, हमें e मालूम हो गया। अभी आपको p निकालना है। p कैसे निकालोगे? जहां पर ए बी और सी डी आपस में काटेंगी, तो भाई ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो ए बी को लिख लिया, ये देखो x प्लस वाई बराबर 5, और जो सी डी है x प्लस 2y बराबर 6। दोनों को लिखो और ऐसे घटा दो, x कैंसिल, माइनस वाई का मान -1 आ जाएगा।
अर्थात y का मान आ जाएगा 1। y का मान यहां रखोगे तो x का मान ना 4 भी तो आएगा। तो जो हमारा P बिंदु है वो क्या हो जाएगा, 4, 1। देखो E निकाल दिया, P निकाल दिया, D आपको पहले से मालूम है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, यही आपका हल क्षेत्र है। तो यहाँ पर ना 3 ही तो कोनी बिंदु मिल रहे हैं, क्योंकि ये वाला बिंदु कोई बिंदु तो है नहीं, बस हमने नाम लिखने के लिए बस डाल दिया था। तो जो हमारे कोणीय बिंदु हैं, देखो वैसे भी जो अपरिबद्ध क्षेत्र होता है वहां कोणीय बिंदु ना कम ही मिलते हैं, क्योंकि भाई उधर का पूरा एरिया तो भरा हुआ है ना। अभी वहां कितने सारे बिंदु होंगे पर आपको पता नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा ई, पी और डी। देखो ई है हमारा 3, 2 और भाई पी है हमारा 4, 1 और डी है 6, 0। और जो z है ना हमारा, भाई z क्या हो जाएगा, -x और +2y हो जाएगा। सब पर मान निकालने हैं, देखो पहले निकालो इस पर। तो -3 और 2 दूनी 4, यहाँ z का मान 1 आ जाएगा। यहाँ निकालो -4 और +2, यहाँ z का मान -2 आ जाएगा। और यहाँ जब निकालोगे ना तो z का मान -6 आ जाएगा। ठीक है भाई। अभी क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू z बराबर 1। लेकिन अगर आपका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र अपरिबद्ध हो, ओपन एरिया है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बात सही भी है या नहीं सही है। तो भाई चेक कैसे करते हो, चेक कैसे करा जाता है, देखो भाई। तो सबसे पहले अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप z को इस प्रकार से लिखते हो। अगर मैक्सिमम है तो निशान रहेगा ग्रेटर देन का, और जो वैल्यू है वो लिख दो। और इसको आपको ना ग्राफ पर ड्रा करना पड़ेगा। अगर यहाँ मिनिमम वैल्यू होती तो निशान हम लोग लगाते स्मॉलर देन का, बस ध्यान रखना है। वैल्यू मैक्सिमम है तो z ग्रेटर देन और जो वैल्यू निकले। अगर यहाँ वैल्यू मिनिमम है तो z स्मॉलर देन और जो वैल्यू निकले। तो z हमारे पास क्या है, z है -x + 2y, बड़ा है 1 से। अभी आपको ना इसको भी ड्रा करना पड़ेगा। तो भाई ऐसे आप इसके लिए भी एक टेबल बना लोगे, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब ये सवाल ना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। जैसे ये सवाल चल रहा है ना, वैसे ही सवाल नंबर 4 भी था और सवाल नंबर 6 भी था। भाई दोनों हमने पिछले वीडियोस में हल करा रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हो। अगर x का मान 0 करोगे तो y का मान आ जाएगा 1/2। अगर आप y का मान 0 कर दो तो x का मान आएगा -1। दो पॉइंट मिल गए हैं, कौन कौन से, -1, 0 और 0, 1/2। अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए दोबारा भाई ग्राफ पर आ जाओ, देखना। अब ग्राफ में देख लो, -1, 0 कहाँ होगा, तो भाई माइनस में है तो कहीं इधर होना चाहिए। तो आप मान लो यहाँ पर है, ये हमारा है -1, 0, ये वाला पॉइंट है। फिर 0, 1/2, देखो यहाँ 1 है तो 1/2 कहीं यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, 1/2। और इन दोनों को मिलाते हुए ना आपको ऐसे, ठीक है, एक रेखा भाई खींचनी है। लेकिन अभी है क्या, आप भाई ध्यान दीजिएगा। जो z है ना वो मैक्सिमम आया है 3, 2 पर। कहां पर आया है, 3, 2 पर। और 3, 2 ना ई की वैल्यू है। तो जो ये रेखा है ना वो पक्का ई से होकर तो जाएगी ही जाएगी। तो हम कुछ इस प्रकार से खींचेंगे, ये देखो। ये वाला थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने कोई पटरी का यूज तो किया नहीं है, तो इसलिए लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, पर आप एकदम सीधी खींचिएगा। यहाँ पर फिर से एक बार देख लो, ये हमने बिंदु लिया है -1, 0, ये लिया है 0, 1/2। तो लाइन इसे जाएगी। अब ये वाला जो मान है ना z बराबर 1, वो किस पर निकाला गया था, 3, 2 पर। तो जो ये वाली रेखा होगी ना वो पक्का 3, 2 से होकर जाएगी, क्योंकि 3, 2 उसे संतुष्ट करेगा। तो रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो यहाँ पर केवल ग्रेटर देन का निशान लगा है, स्मॉलर देन या ग्रेटर देन का निशान अगर केवल लगा हो, मतलब भाई
इक्वल टू का निशान ना लगा हो तो जो रेखा है वो डॉट डॉट खींची जाती है। तो आप इस वाली रेखा को क्या करोगे, डॉट डॉट खींचोगे। जो ये रेखा हमने बाद में खींची है, इसका कोई काम नहीं है, बस केवल एक चीज चेक करनी होती तभी हम लोग खींच देते हैं। डॉट डॉट खींच लिया आपने। अब आप इसको सेटिस्फाई करके दिखाओ। -x + 2y बड़ा है 1 से, अगर भाई इसको करोगे ना तो कुछ ऐसे आ जाएगा। 0 जो है वो 1 से बड़ा नहीं होगा, अर्थात भाई ये सेटिस्फाई नहीं होगी। सेटिस्फाई नहीं होगी तो जो इसका हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा, ऐसे होगा, इस प्रकार से। अब यहाँ केवल आपको एक चीज देखनी होती थी, वो चीज क्या है आपको हम अभी बता दे रहे हैं। वो चीज ये है कि जो इसका हल क्षेत्र है, इसका हल क्षेत्र जो आपका ये वाला एरिया आया था ना, और इसका हल क्षेत्र, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। अगर कॉमन मिल गया तो ये वैल्यू गलत मानी जाएगी। तो देखो यहाँ तो कॉमन मिल गया है। भाई देखो ये वाला वो भी एरिया है और इसका एरिया भी एक में आ गया, तो एरिया कॉमन हो गया ना। अगर एरिया कॉमन हो जाए तो समझो यहाँ पर कोई वैल्यू आंसर में नहीं आएगी और आप लिख दोगे कि इसका कोई भी अधिकतम मान नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इसका जो हल क्षेत्र है और जो ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, दोनों आपस में कॉमन ना मिलता कुछ भी, तो आप इसी को उत्तर मान लेते, कह देते कि भाई यही अधिकतम मान है, z बराबर 1। तो ये सब करने का क्या परिणाम हुआ भाई, ये सब हम लोग क्यों करते हैं, ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये जो हमने मैक्सिमम मान निकाला है वो मान सही है या सही नहीं है। और ऐसा कब करते हैं, जब हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ओपन एरिया होता है, क्लोज एरिया नहीं होता है। यहाँ पर ओपन एरिया आया था, तो देखो हमने लिखा भी है कि भाई अपरिबद्ध क्षेत्र है। अपरिबद्ध में क्या होता है कि z लिखा जाता है, अगर मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन वैल्यू लिख दो, फिर z का मान लिखो, और भाई उस असमिका को भी x अक्ष और y अक्ष में ड्रा करो, लेकिन डॉट डॉट ड्रा करो, क्योंकि वहां पर बराबर का निशान नहीं लगा है। हमने डॉट डॉट नहीं किया है, आप पटरी से कर लेना। फिर आप इसका हल क्षेत्र निकालो और आपका जो पहले हल क्षेत्र आया था, दोनों आपस में ना कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन मिल जाए तो समझो कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, और अगर कॉमन नहीं मिलता तो z बराबर 1 जो थी यही मैक्सिमम वैल्यू मान ली जाती। तो भाई इसीलिए क्या है, ये सवाल थोड़ा सा खास हो जाता है, क्योंकि कई बार भाई समझ में नहीं आता है कि ये वाली लाइन हमने खींची ही क्यों है। ठीक है, अगर आपको और बारीकी से देखना है तो भाई हुआ क्या है कि सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 6 इसी प्रश्नावली के बिल्कुल ऐसे ही हैं, जहां पर अपरिबद्ध क्षेत्र ही आता है, और भाई हमने इसी प्रकार से वहां पर एक एक्स्ट्रा लाइन खिंचवा कर सवाल लगवाए हैं। आप भाई वो वाला वीडियो देख सकते हो, जिससे ये वाला सवाल आपको ना और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 9। अब भाई आना है आपको सवाल नंबर 10 पे। देखो वो भी कुछ ऐसे ही है, बस ज्यादा अलग नहीं है। दो आपके पास असमीकाएं हैं, x - y छोटा है बराबर है -1, -x + y छोटा है बराबर है 0 लिखा हुआ है। तो भाई शुरुआत तो हम लोग वैसे ही करेंगे ना, x - y, पहले आप असमीकाओं को दोबारा से लिखा करो, -x + y, और भाई छोटा है बराबर है 0। फिर इनको आप रेखा की तरह बना लो, तो भाई बराबर का निशान लगा दो, रेखा बन जाएगी, उसमें है ही क्या। फिर दोनों के लिए आप ना टेबल बना लो, ताकि भाई आपको दो दो बिंदु मालूम पड़ जाएं, इस प्रकार ये एक्स वाई और यहाँ पर भी एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अभी देखना, अगर आप y का मान 0 कर दोगे, y का मान 0 कर दोगे, तो भाई देख लो x का मान जो है वो -1 आ जाए। ठीक है, अभी y का मान 0 करोगे तो x का मान -1 आ जाएगा। अभी यहाँ पर लिखा हुआ क्या है देख लो कि x और y किसी का भी मान जो है वो माइनस का नहीं होना चाहिए। भाई माइनस की वैल्यू तो हमें लेनी ही नहीं है,
एक्स और वाई हमेशा जो है वो शून्य या शून्य से बड़ा होना चाहिए। तो भाई समझ लो आप कि हम लोग वाई को शून्य तो ले ही नहीं सकते हैं। शून्य लोगे तो एक्स का मान -1 लेना पड़ेगा, फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग करेंगे क्या, आप वाई का ना कोई और मान लेकर ट्राई कर लो जिससे एक्स का मान ना प्लस का आए। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, एक्स का मान 0 करके देखो। एक्स का मान 0 करोगे तो -y बराबर -1 आएगा और भाई y का मान 1 आ जाएगा। अगर आप y का मान 2 लोगे तो यहाँ हो जाएंगे -2, उधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे और भाई घटाओगे तो x का मान 1 आ जाएगा। तो देखा आपने, तो भाई हमारे पास बिंदु हो जाएंगे 0,1 और 1,2। हमने भाई माइनस वाले पॉइंट्स क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि भाई एक हमारे पास अवरोध होता है कि x और y का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो हमें लेने भी नहीं है ऋणात्मक मान। ठीक है, -x + y = 0, इसे आप थोड़ा सा तोड़ोगे ना तो आ जाएगा x बराबर y। ठीक है, इसे अगर आप थोड़ा सरल करोगे तो आ जाएगा x बराबर y। अभी है कि आप कोई भी मान लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ अगर लिख दें तो 1 1 लिख दें, अगर भाई चाहे तो 2 और 2 लिख दें, आप जो चाहो सो लिख सकते हो। तो आपको भाई यहाँ पर भी 2 पॉइंट मालूम हो गए हैं, 1,1 और 2,2। लो यहाँ हमने सी और डी डाल दिया है, अब इन्हें ड्रा करना है। देखो संख्याएं बड़ी छोटी छोटी हैं भाई, 1 है 2 है, इस प्रकार से भाई खींच लीजिए, ये हमारा एक्स अक्ष और ये वाला वाई हो जाएगा। ये हमारा मूल बिंदु है ओरिजिन, यहाँ पर 1 डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे 2। ठीक है, यहाँ पर भी भाई क्या करेंगे, ये 1 है और ये वाला हमारा हो जाएगा 2, ताकि भाई थोड़ा बड़ा बड़ा बने। पहला है 0,1, तो ये वाला हो जाएगा, तो ए हमारे पास है 0,1 और ये है 1,2, अर्थात एक्स अक्ष पर 1 है और भाई वाई पर है 2, तो कहीं यहाँ पर आना चाहिए आपको, ये हमारा ना बी हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से भाई रेखा जाने वाली है। तो रेखा है हमारी वो कुछ इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, ऐसे जाएगी। अब आपको और ध्यान देना है, सी और डी। सी है 1,1, तो 1 और 1 के सामने ये आपका कहीं सी हो जाएगा, ये हो गया भाई आपका 1,1। फिर डी है 2,2, इसके सामने ही, लेकिन भाई वो 2 के सामने बनेगा कुछ, ये मान लो आप, तो ये हो जाएगा डी 2,2 ऐसे। और भाई आप इसको भी ऐसे मिलाओगे ना, देखो x बराबर y है, तो ये रेखा जो है वो मूल बिंदु से होकर जाएगी, सीधी सी बात है, ऐसे देखो निकलेगी और भाई ऐसे निकलती हुई चलेगी। ठीक है, देखने में तो एकदम समांतर रेखाएं लग रही हैं। अब भाई है क्या कि आपको ना दोनों के हल क्षेत्र ढूंढने हैं, तो भाई करना क्या होगा, पहले इसमें आ जाओ, x माइनस वाई छोटा है बराबर है -1। अगर आप इसे मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो इधर तो हमेशा शून्य आ जाता है। जरा बताओ ये बात सही लिखी है या नहीं, जो शून्य है वो -1 से छोटा तो नहीं होता है भाई, जो शून्य है वो -1 से बड़ा होता है। अर्थात जो रेखा ए बी है ना वो मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रही, नहीं कर रही है, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा अर्थात इधर की ओर होगा, तो इसका हल क्षेत्र इधर की ओर होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हमें केवल प्रथम चतुर्थांश में ही लेना चाहिए था। दूसरी बात, यहाँ पर आप आ जाओ, देखो यहाँ पर लिखा है -x + y और भाई इस प्रकार से लिखा हुआ है क्या कि चूंकि ये जो रेखा है ना ये मूल बिंदु से होकर जाती है, तो होता क्या है कि आप इसे मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं करा सकते हो, आप कोई और बिंदु ट्राई कर लो, जैसे आप 1,1 ट्राई कर लो या इसके जो भी इधर बिंदु हैं, इधर बिंदु हैं, आप उन पर इन्हें ट्राई कर सकते हो, या तो कोई इधर बिंदु आप मालूम करो उस पर ट्राई कर लो, जैसे हम इस पर अगर ट्राई करना चाहें, ये 2,0 है, तो जरा देख लो कि 2,0 इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, x का मान 2 रख लो, तो -2 और +0,
और भाई ऐसे करके आप देख लो। तो क्या बताओ कि -2 जो है वो शून्य से छोटा होता है? भाई -2 जो है वो शून्य से छोटा होता है सच में। अब ये जो रेखा है ना मूल बिंदु वाली, उसको ये वाला बिंदु संतुष्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका हल क्षेत्र उसी की तरफ बना दिया करो। ये काम हम किसमें करते हैं? ये काम हम करते हैं वे रेखाएं जो मूल बिंदु से होकर गुजरती हैं। देखो, ये काम आप सब में कर सकते हो। हर एक रेखा में ये काम हम कर सकते हैं। बस हम करते क्या है कि जो रेखाएं मूल बिंदु से नहीं गुजरती हैं, वहां हम संतुष्ट कराते हैं मूल बिंदु से, क्योंकि आसान होता है ना 0,0 से कराना। और जो रेखाएं गुजरती हैं मूल बिंदु से, वहां हम 0,0 कर नहीं सकते हैं। तो हम कोई और बिंदु ढूंढते हैं, एक इसकी तरफ देख लो या एक इधर देख लो, जो संतुष्ट कर जाए उसकी तरफ आप रंग दीजिए। अब जरा ये पूरा फिगर देख के आप बताइए कि क्या दोनों में कोई उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है? नहीं है। एक भाई इधर भाग रही तो एक इधर भाग रही। ठीक है, तो जब कोई उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है तो यहां लिख दोगे कि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है। और अगर कोई उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है तो भाई इसे आगे हल करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर z का जो मान था x प्लस वाई, उसका मान हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो साफ साफ लिखो और भाई छोड़ दो, सवाल समझो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो भाई अगर ये वाला समझ में आ गया है तो ये था हमारा सवाल नंबर 10, जो कि भाई प्रश्नावली 12.1 का आखिरी सवाल था। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे।